स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम है येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर। येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ हमें बताई गई है 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। सीजियम एक मेटल उसकी सरफेस पर जो है ये लाइट इंसिडेंट की जाती है। द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी 0.25 वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जानते हैं कि जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस पर, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट किसी स्पेसिफिक मेटल सरफेस पर फॉल आउट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलते हैं, और अगर सर्किट कंप्लीट किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट में मूव करते हैं और इस तरह से करंट जनरेट होता है, और उस करंट को हम फोटो करंट कहते हैं। तो इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस पूरे फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और फिर इसमें हमने ये भी देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं सर्किट में, अगर हम उसको रिवर्स में अप्लाई कर दें, जिसको हम तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल रहे हैं, वो फिर जो है वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलेंगे तो ज़रूर, लेकिन एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। तो जिसकी वजह से उन पे एक अपोजिट जो है वो फोर्स लग रही होगी जो उनको रोक रही होगी सर्किट में मूव करने से। और इसलिए उस वो फोर्स जो लगती है वो पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स वोल्टेज की वजह से लगती है, इसलिए इस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं। यानी कि वो स्पेसिफिक वैल्यू जिस पे रिवर्स वोल्टेज की वो स्पेसिफिक वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड पर नहीं पहुंच पाते, सर्किट में मूव नहीं कर पाते, तो उस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि उतनी ही जो है वो उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अप्लाई होगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी के इलेक्ट्रॉन्स के पास, जितनी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास, यानी कि लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनके पास जितनी मैक्सिमम उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे। वो मेटल सरफेस से निकल तो आएंगे लेकिन मूव नहीं कर पाएंगे रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है उतनी ही इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स उन पे इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही होगी जितना जो है उनकी अपनी फोर्स होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो इस वजह से वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को यूज़ कर लें तो फिर हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा कि कितनी उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। यानी कि जितना रिवर्स में उन पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है उतनी ही उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहले डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जो वेवलेंथ बताई गई है, ये वेवलेंथ जो है इसको हमने नहीं यूज़ करना। ये वेवलेंथ जो है सिर्फ हमें स्पेसिफाई करने के लिए बताई गई है कौन सी लाइट जो है हम यूज़ कर रहे हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने यूज़ करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं वी ओ से रिप्रेजेंट करूँगा, इसको वी नॉट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, वी नॉट। और ये है हमारे पास 0.25 वोल्ट, 0.25 वोल्ट। तो और फाइंड आउट हमने करनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जब हमने टॉपिक डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो उसमें हमने देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, के ई इज़ इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एम वी मैक्सिमम स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये बराबर होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस की थी। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम फिर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इन शॉर्ट एम ए एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और वी नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, जो कि 0.25 वोल्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट के साथ, और जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम।
ठीक है जी, 19 कूलम। और जब हम सॉल्व करते हैं, जब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिर ये वैल्यू आती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। जो वैल्यू आती है के ई मैक्सिमम की, वो हमारे पास आती है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -20। और स्टूडेंट्स वोल्ट इंटू कोलम जो है ये जॉल के बराबर होता है, वोल्ट इंटू कोलम जो है ये जॉल के यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है ये जॉल में आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स फिर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 4 इंटू 10 रेज टू पावर -20 जॉल उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी अगर वो पोटेंशियल 0.2 वोल्ट पे स्टॉप अप हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस तरह से बिहेव करता है।